दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर 2017 का सेकंड पाली का, तो इसके हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला क्वेश्चन जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। कथन देखिए क्या है, सभी ड्रैगन मोहरे हैं, ड्रैगन को डी मानते हैं और सभी ड्रैगन क्या है, मोहरे। आगे कहता है सभी मोहरे क्या हैं, मंत्री। सबसे बड़ा पार्ट आपका मंत्री का है गाइस। सारे देखिए सारे ड्रैगन क्या हो सकते हैं, मंत्री। सारी मोहरे क्या हो सकती हैं, मंत्री। तो सबसे जो बड़ा पार्ट है मंत्री का और इसमें ड्रैगन और मोहरें समाई हुई हैं। निष्कर्ष में क्या कहता है, कोई मंत्री ड्रैगन नहीं है। गाइस देखिए मंत्री आपके ड्रैगन हैं, कुछ मंत्री आपके ड्रैगन हैं, इसमें कहता है कि कोई नहीं है तो ये कट। दूसरा देखिए क्या कहता है, सभी मंत्री ड्रैगन हैं। गाइस देखिए सभी ड्रैगन तो मंत्री हो सकते हैं लेकिन सभी मंत्री ड्रैगन नहीं हो सकते क्योंकि आपका मंत्री जो है सबसे बड़ा पार्ट है और ड्रैगन सबसे छोटा पार्ट, तो ये भी कट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। कथन देखिए क्या है, सभी ड्रैगन क्या हैं आपके, मोहरे, और सभी मोहरे क्या हैं, मंत्री। वैसे ही फिगर बनेगा आपका लेकिन निष्कर्ष आपका चेंज हो जाएगा। कहता है कि कोई मंत्री ड्रैगन नहीं है। तो गाइस कुछ मंत्री तो आपके ड्रैगन हैं, ये तो आपका पता है क्योंकि सबसे छोटा पार्ट आपका ड्रैगन का है। तो कुछ मंत्री का पार्ट आपका ड्रैगन में गया होगा, तो कुछ मंत्री ड्रैगन हैं आपके, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं है तो ये कट। दूसरा क्या कहता है, सभी ड्रैगन मंत्री हैं। तो सारे ड्रैगन, सबसे छोटा पार्ट क्या है, सारे ड्रैगन, सबसे छोटा पार्ट है आपका ड्रैगन का। तो ड्रैगन में आपके ड्रैगन जो है गाइस मंत्री में समाया हुआ है, मतलब सारे ड्रैगन मंत्री हैं। तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आपका जो आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन देखिए, सभी बुल, बी, क्या है, यूएफओ, और कुछ बुल जादूगर है। तो बुल का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा, जादूगर में। निष्कर्ष में क्या कहता है, सभी जादूगर यूएफओ हैं। तो गाइस यूएफओ का कुछ हिस्सा आपका जादूगर में जा रहा है लेकिन सभी नहीं, तो पहला कट। दूसरा क्या कहता है, सभी यूएफओ जादूगर हैं। तो गाइस यूएफओ का कुछ हिस्सा आपका जादूगर में जा रहा है लेकिन पूरा नहीं जा रहा है। ओके, तो ये भी कट। तो आपका आंसर क्या होगा गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब देखिए दोनों जब निष्कर्ष गलत हैं तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वाला। ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ मछली बच्चे हैं। तो कुछ मछली, एम मान लेते हैं, क्या है, बच्चे, और सभी मछलियां क्या हैं, मक्खियां। तो पूरा मछली का भाग आ जाएगा मक्खी में, मक्खी। आगे देखिए निष्कर्ष, कुछ मक्खियां बच्चे हैं। तो गाइस मक्खियों का कुछ हिस्सा देखिए बच्चों में आ रहा है। ये थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं आपको। ये देखिए मक्खियों का कुछ हिस्सा बच्चों में आ रहा है, तो पहला सही। दूसरा देखिए सभी मक्खियां मछलियां हैं। तो गाइस सभी मछलियां तो आपकी हो सकती हैं मक्खियां, लेकिन सभी मक्खियां मछलियां नहीं हो सकती क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट आपका मक्खी का, उसके बाद मछली का, क्योंकि मछली पूरा का पूरा आपका मक्खी में समाया हुआ है। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन और है, यदि अतुल को ज्ञात है कि लड़कों की पंक्ति में वो दाएं से 12वां और बाएं से चौथा है, तो यहीं से आप टोटल निकाल लीजिएगा। तो टोटल क्या होता है, L+R-1। फार्मूला पता होगा। तो टोटल इक्वल टू, देखिए लेफ्ट से, देखिए दाएं से आपका 12वां है और बाएं से चौथा, तो 4 + 12 - 1, तो ये हो जाएगा 16 - 1 मतलब 15। अब देखिए और तो कितने और अधिक
लड़कों को इस पंक्ति में जोड़ा जाना चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़के हों। तो 28 को हम लोग 15 से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका? 13। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल खालिस्तान है। तो ऑप्शन डी केरबा बांध। ऑप्शन है जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला खालिस्तान है। तो ऑप्शन ए मदन महल किला। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की हुई परियोजना नहीं है? तो ऑप्शन ए मयूर परियोजना। लेकिन हाथी परियोजना, राइनो परियोजना और मगरमच्छ परियोजना ये भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं। भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मिजोरम में स्थित है? तो ऑप्शन है डंपा बाघ संरक्षण। भारत का कौन सा राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन डी केरल। निम्नलिखित राज्यों में किसकी साझा राजधानी नहीं है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। निम्नांकित में से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी तेलंगाना। मेड़ी खेड़ा बांध खालिस्तान के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन बी सिंध नदी। भारतीय वायुसेना का कौन सा पद भारतीय सेना के कैप्टन पद के समतुल्य होता है? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो ऑप्शन सी 65। अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन। नीति आयोग का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अभियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सौमित्र सेन। भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गाइस ऑप्शन डी A.O. हसन फारूक मारिकर। अगला देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न समुच्चयों में से कौन सी दो संख्याएं 136 गुणनफल देती हैं? तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर गाइस 17 का 8 में मतलब इस 17 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो 17 8 है 136, तो आपका 136 आ जाता है। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन ए में अगर करते हैं, बी में करते हैं और डी में करते हैं तो आपका 136 नहीं मिलता है, लेकिन ऑप्शन सी में आपका मिल जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन है यदि आज शनिवार है, मतलब आज शनिवार है तो 1250 दिनों के पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आज से काउंट कर रहा है, आज तो शनिवार है, इसके 1250 दिनों बाद कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो 1250 दिनों में सबसे पहले सप्ताह निकाल लेंगे। तो 1250 में अगर 7 का डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो कितना आएगा? तो 7 एकम 7, एक बार गया, बचा 5, 12 में से 7 गए 5 और 5 उतारा लिया। तो आगे करेंगे 7 55 काटने के लिए 7 7 49। ओके, तो नीचे कितने बचा? 60। अब देखिए 0 लगा दिया। अब 60 में भाग देने के लिए 7 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 7 8 56। नीचे कितना बचा? 4। 178 तो सप्ताह हो गए गाइस। जो बचा हुआ शेष फल है ये आपका मेन है। 4 आप ध्यान रखना, क्योंकि शनिवार है, शनिवार में अब 4 दिन और जोड़ दो। तो शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार आता है, फिर सोमवार आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। तो कौन सा दिन होगा? बुधवार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बॉलर को इससे कोडित किया जाता है, तो अंपायर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि फ्रेंड को इससे कोडित किया जाता है तो एनिमी को कैसे कोडित किया जाएगा?
तो सबसे पहले फ्रेंड को देख लेते हैं। फ्रेंड का ऐप से हमें बनाना है जे। ऐप का कोड होता है 6, जे का होता है 10। तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। अब देखिए आर से हमें वी बनाना है, तो आर का होता है गाइस 18 और वी का होता है 22। तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। अब देखिए फ्रेंड का आई से हमें एम बनाना है, आई का होता है 9, एम का होता है 13। तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। अब देखिए ई से बनाना है आई, ओके, ई का होता है 5, आई का होता है 9। कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, सभी में प्लस 4 ऐड हो रहा है, तो आगे भी ऐड होगा। तो एन से देखिए आर बनाना है। फ्रेंड का एन अल्फ़ाबेट लिया, एन से हमें आर अल्फ़ाबेट बनाना है, तो एन का होता है 14, आर का होता है 18। तो कितना ऐड होगा? प्लस का 4। अब देखिए डी से हमें एच बनाना है, डी का होता है 4, एच का होता है 8। तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। इसी प्रकार हम लोग एनिमी के प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 4 ऐड करते जाएंगे, जो नया अल्फ़ाबेट मिलेगा वो हमारा आंसर होता जाएगा। तो ई का होता है 5, तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9। तो 9 किसका होता है? आई का। आई देखिएगा सभी में है अभी। अब एनिमी का एन का होता है 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 18 किसका होता है? आर का। तो आई आर देखिए इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन सी में नहीं, तो ये कट। अब ई का होता है 5, 5 में 9 ऐड करेंगे तो आई, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 9 किसका होता है? आई का। तो आई आर आई तीनों में है। अब एनिमी का एम का होता है 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17, 17 किसका होता है? क्यू। तो गाइस क्यू आपका ए में नहीं है, तो ये कट, लेकिन बी और डी में है। अब देखिए बाई का होता है 25, और 25 में 4 ऐड करेंगे तो देखिए टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, 26 से फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो एक तो यहाँ पर हो गया, बचे 3, 3 को हम लोग स्टार्टिंग से फिर लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा सी। तो सी देखिए किस में मिला? ऑप्शन बी में, लेकिन इसमें बी है तो ये कट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, यदि ट्रायंगल को इससे कोडित किया जाता है तो सैंपल को कैसे कोडित किया जाएगा? तो कैसे करेंगे गाइस, देख लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का आधा आधा कर लेंगे, तो 4 आपके ये अल्फ़ाबेट बाएं तरफ हो जाएंगे, 4 अल्फ़ाबेट दाएं तरफ हो जाएंगे। तो 4 जो बाएं तरफ के हैं आपके TRIA, तो ये लास्ट में चले जाएंगे TRIA। अब देखिए दाएं तरफ के क्या बचे? NGLE, तो ये आगे उठ के आ गए NGLE। इसी प्रकार सैंपल में भी हम लोग करेंगे। तो सैंपल में 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसको आधा आधा करेंगे तो 3 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो सैम जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो सैम देखिए इसमें आ रहा है, लेकिन पहले में नहीं है, तो ये कट, दूसरे में भी नहीं है तो ये भी कट, डी में भी नहीं है, ये भी कट। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बचा हुआ PLE, देखिए PLE आगे आ गया, तो आंसर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है वो है रोज़ इज़ वाइट, और इसका अर्थ है येलो एंड वाइट, और इसका अर्थ है सन इज़ येलो। तो इस कोड भाषा में सन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो गाइस सन आपका इसमें आ रहा और किसी में नहीं आ रहा। अगर हमें इज़ और येलो के कोड पता चल जाए तो गाइस सन का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे। इस देखिए आपका इसमें भी है, और गाइस इज़ आपका इसमें भी है, मतलब इसके अर्थ में ये इस कॉमन है। ओके, और इसके अर्थ में इस इसमें कॉमन है, तो उसके अर्थ में क्या क्या मिला कॉमन? इस कॉमन मिल गया, और उसके आगे जो दिया गया उसमें क्या क्या कॉमन है? तो गाइस TA, तो इसका क्या हो जाएगा? TA। अब येलो देखिए इसमें है, येलो इसमें है, और इसके अर्थ में देखिए येलो ये हो गया, और येलो यहाँ पर कॉमन है। तो गाइस इसका जो मतलब देखिए कोड देखिए आपका क्या बचा? PUNO। तो PUNO में क्या क्या है? NO इसमें है, NO इसमें है, तो येलो का हो जाएगा NO। बचा हुआ सन, तो सन का क्या हो जाएगा? PU लास्ट में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि A जो कि बाएं से 10वां है, तो बाएं से A क्या है? 10वां। अब देखिए और B जो है दाएं से 9वां है, तो दाएं से आपका B क्या हो जाएगा? 9वां। अब गाइस आगे आगे कहता है, यदि
अपनी स्थितियों को आपस में बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां लड़का हो जाता है। मतलब ए की पोजीशन आपकी बाएं से ही बताई गई, जो पहले बताई गई थी, लेकिन स्थान बदल जाएगा तो कितना हो गया 15वां ए का स्थान। तो गैस बाएं से पता है हमें और दाएं से पता है, तो टोटल तो क्या पूछा पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो टी इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस आर माइनस 1। तो लेफ्ट कितना हो गया 15 और राइट कितना है 9 जो कि आपका दिया हुआ है, और -1। 15 9 कितना होता है 24, और 24 से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 23। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो आपको गलत संयोजन पहचानना है। मतलब इतने सारे नंबर, इसमें से आपको गलत वाला नंबर बताना है कि कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 27 से 22 बनने में कितना घटा -5। 22 से 17 बनने में कितना घटा -5। जब गाइस एक चीज़ तो कॉमन होगी कि -5 सभी में घट रहा है, तो आगे भी -5 घटेगा। तो हम लोग इस 5 को 17 से घटाएंगे, तो 17 में से 5 गए तो कितना बचा आपका 12। आना चाहिए यहाँ पर 11 की जगह 12, लेकिन दिया हुआ है 11। तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आगे भी देख लेते हैं। 12 में 5 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 7। 7 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। संयोजन आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 3 तो आपके क्या है निष्पक्ष सिक्के, और इनको एक साथ उछाला जाता है तो 2 के शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी 2 की घात 3। ओके, तो बटे में हो जाएगा 2 की घात 3, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक विषम ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक जो होगा वो आपका अलग होगा, सबसे अलग। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए भूमि विषम है और अन्य सभी भूमि के ही भाग हैं, तो भूमि आपका क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, सबसे अलग। लेकिन भूमि पर आपका झील भी होती है, नदी भी होती है और जंगल, तो ये आपके तीनों समान हो जाएंगे। अगला है, एक विषम ज्ञात कीजिए। 4 में से आपको बताना है। देखिए अन्य सभी लिखने का कार्य करती हैं, जबकि किताब जो है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किताब जो है पढ़ने का काम करती है, लेकिन पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, चाक से लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। यदि 5 दिन पहले बीते हुए परसों के पश्चात गुरुवार था, तो आने वाले परसों के 3 दिन पहले रविवार कितने दिन पहले था। इसका मैं आंसर बता देता हूँ 2 दिन पहले। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सलूशन क्या होगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन डी, ओडिशा में स्थित है कोणार्क का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे बताना कि कौन सी संख्याएं आएंगी। तो गाइस देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे, देखिए पहले का आपके कोष्टक में क्या है 2 और 3, ये क्या है अभाज्य संख्या है। और दूसरे में क्या है 3 और 5, ये भी हैं आपकी अभाज्य संख्या है। फिर है 5, 7, ये भी हैं आपकी अभाज्य संख्या है। फिर है 7 और 11, ये भी हैं आपकी अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएंगी 11 और 13। ओके, तो आंसर हो जाएगा 11 और 13। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिएगा 2 से 6 बनने में कितना ऐड होगा प्लस का 4। अब 6 से 12 बनने में प्लस का 6। 12 से 20 बनने में प्लस का 8, और 20 से 30 बनने में प्लस का 10। ओके, और 30 से 42 बनने में प्लस का 12। तो क्या देखिए 4 से 6 के बीच कितने का अंतर है 2 का। 6 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ 2 का। 8 से 10 बनने में कितना ऐड हुआ 2, और 10 से 12 2, मतलब सभी में 2 ऐड हो रहा है। आगे भी 2 ऐड होगा गाइस। तो इस 2 को 12 में ऐड करेंगे तो इस 14 आएगा आगे, और 14 को 42 में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐड करते हैं तो 6 ये 5 ये, मतलब आंसर आएगा 56। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 10 से 17 बनना है तो कितना ऐड होगा प्लस का 7। 17 से 24 बनना है कितना ऐड होगा प्लस का 7। और 24 से 31 बनना है कितना ऐड होगा प्लस का 7। 31 से 38 बनना है कितना ऐड होगा प्लस का 7। आगे भी 7 ऐड होगा, तो 38 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 8 15 की 5 हाथ से लगाए 1 4, मतलब आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खेल अनुशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार द्वारा खालिस्तान प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार।
जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।